हेलो एवरीवन। तो WBG एग्ज़ाम 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप को स्टेप बाय स्टेप करके मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो देखिए, WBG 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले WBG की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। WBG की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए आप गूगल में जाकर सर्च करोगे WBG, तब भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इजीली इस वेबसाइट पे आ सकते हो। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो है ये सिर्फ और सिर्फ WBJ की ऑफिशियल वेबसाइट से ही कीजिएगा। ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट इसको देख के रखिएगा। ओके। बाकी कोई भी अदर थर्ड पार्टी वेबसाइट वगैरह से नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट में हम लोग थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। ठीक है। तो यहीं पे आपको नीचे में दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर WBG 2025। इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो यहाँ आप लोग क्लिक करोगे तो आपका न्यू विंडो ओपन हो जाएगा और यहीं से आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेट करने के लिए आप थोड़ा नीचे आइएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप लोग न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। तो थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा और फिर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो आप देखिए ये ओपन हो गया और यहाँ पे आपको सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है। कि अगर आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो ऐसे में आप लोग को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप चार्ज लगता है अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर अदर स्टेट से हैं। और अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हैं तो ऐसे में आपको 400 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप लगता है। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना के बता दिया था। ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा एंड आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपका मतलब ऑटोमेटिक न्यू पेज आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड आप लोग क्रिएट करना है आपको। देन यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी पिन है इसको भरना है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और कि पासवर्ड क्रिएट में प्रॉब्लम आता है। तो देखिए किस तरीके से आप लोग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा नाम सुरेश है। ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, सुरेश का एस कैपिटल लेंगे, उसके बाद RUSH लिखेंगे, फिर @123। तो इस तरीके से आपका जो पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग बनेगा और इस तरीके से आप लोग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिलअप करता हूँ, देन फिर हम लोग नेक्स्ट सबमिट करते हैं। ठीक है। तो इसको मैंने फिलअप कर लिया है। ठीक है। और जिस तरीके से मैंने फिलअप किया है इस तरीके से आपको भी फिलअप करना है। बट यहाँ पे याद रखिएगा आपको आपका फिलअप करना है, मेरा वाला सेम टू सेम कभी मत कर दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम है, मैंने जैसे सुरेश बारी लिखा है तो आपका जो भी कैंडिडेट है आप जो भी आपका नाम है उसको लिखिएगा। फादर्स नेम में कैंडिडेट का फादर का नाम, मदर्स नेम में उसका मम्मी का नाम, स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा और डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रखिएगा। ठीक है। पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ठीक है। देन यहाँ पे आपको आपका आइडेंटिटी टाइप मांगेगा। तो आइडेंटिटी टाइप में आप जो भी आइडेंटिटी टाइप होगा आप दे सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने वोटर कार्ड सेलेक्ट किया एंड उसका नंबर, यहाँ आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, नीचे आपको टिक आउट करना है एग्री यूज टू सेंड अपडेट एंड नोटिफिकेशन। ठीक है। एंड आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस दोनों फिलअप करना है। देन यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, देन सिक्योरिटी पिन ये सब भर के आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग जब सबमिट करने जाओगे तो आपको यहाँ पूछेगा डू यू विश टू सबमिट, तो आप लोग येस कीजिएगा। स्पेलिंग वगैरह पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है। देन फिर आपका यहाँ पे सबमिशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर कुछ आपको मतलब प्रॉब्लम होगा तो एडिट कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग यहाँ पे मिला लीजिएगा। ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग एडिट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। देन यहाँ पे आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपका सबमिट हो जाएगा। ओके। देन आपका मोबाइल नंबर एंड आपने जो मतलब ईमेल एड्रेस एंटर किया है, यहाँ पे आपका एक OTP आएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे OTP जो है यहाँ पे भरना है एंड फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट है इसको क्लिक करना है एंड सिक्योरिटी पिन वगैरह सब फिलअप करके। ठीक है। देन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग फाइनल सबमिट कीजिएगा आपका इस तरीके का एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको राइट साइड में आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, आपका नाम दिखेगा। ठीक है। अब हम लोग को स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, देन क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करना है, देन हमें एग्जाम सेंटर डिटेल फिलअप करना है यानी एग्जाम सेंटर चूज करना है, देन हमें फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, देन फाइनल सबमिट करना है, देन फिर हम लोग का रजिस्ट्रेशन फी है उसको पे करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा अवेलेबल सर्विसेज। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे पहले फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। ठीक है। इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे सारा जो आपका डिटेल है ये आपको फिलअप करना है। ठीक है। मतलब जैसे भी कुछ कुछ डिटेल जैसे आपका कैंडिडेट नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब सेलेक्ट की मतलब ये सब पहले से फिलअप किया हुआ है। ठीक है। क्योंकि हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया तो उस टाइम जो फिलअप किए वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले नेशनलिटी इंडियन, ये तो ठीक है। देन आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पे अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से हैं तो वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कीजिएगा। बाकी जो भी स्टेट है, अगर आप लोग मतलब अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। वहीं पे असम से असम, त्रिपुरा त्रिपुरा, अगर आप लोग अदर
से जैसे मैंने बताया तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। या फिर वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ओके। अब मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट करता हूँ, ओके, क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो इसीलिए मैं अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन पे आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे रिलीजन, तो यहाँ पे मैं हिंदू हूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हिंदू। एंड फिर आपको आता है कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ जनरली शो कर रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्या होता है, डब्ल्यूबीजी बोर्ड में अगर आप लोग मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर से बिलोंग करते हो, अदर स्टेट है, जैसे मैंने अपना झारखंड फिलअप किया, तो ऐसे में अदर स्टेट वालों को जनरल कैंडिडेट ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करोगे यानी वेस्ट बंगाल के आप लोग होंगे, तभी आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल वालों को कैटेगरी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। बाकी अदर स्टेट वालों को यहाँ पे जनरल ट्रीट किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे मेरा जनरल ही आएगा, ओके। तो आप लोग यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जनरल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कि ट्यूशन फी वेवर, ठीक है, TFW यस और नो। यहाँ पे TFW आपका नो ही शो होगा, ये यस मतलब उन्हीं का शो होता है जो मतलब वेस्ट बंगाल से होते हैं, ठीक है। TFW में क्या होता है कि जो ट्यूशन फी होता है उसमें छूट मिलता है और ट्यूशन फी का एक अलग से रैंक होता है, बट ये उन्हीं को मिलता है जो वेस्ट बंगाल से हैं, जिनका वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। जो वेस्ट बंगाल से हैं, जिनके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो इसको जरूर येस कीजिएगा, ठीक है। और जिसके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, वो यहाँ पे उसका नो ही होगा, ठीक है। ये जो ट्यूशन फी विवर है, इससे ट्यूशन फी सारा माफ हो जाता है, तो कि बहुत अच्छी बात है। यानी मान लीजिए किसी जो कॉलेज है उसका 1 लाख ट्यूशन फी है और 10,000 एडमिशन फी है, तो ऐसे में उसका 1 लाख जो है पूरा माइनस हो जाता है, यानी पूरा उसको 10,000 ही पे करना पड़ता है। बट यही है कि लाभ उन्हीं को मिलता है जो वेस्ट बंगाल के होते हैं और जिनका जो इनकम है 5 लाख से कम होता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से हैं आप लोग तो इसको येस कीजिएगा, और अगर वेस्ट बंगाल के नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नो कीजिएगा, ओके। देन आता है यहाँ पे आपका पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये भी आपका नो करना है। अगर आपका येस है तो येस कीजिएगा। इनकम कैटेगरी में आप लोग देख सकते हो, इनकम कैटेगरी में आपका इनकम जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, बिलो टू 2.5 लाख एंड बिटवीन 2.5 लाख टू 8 लाख एंड अबव 8 लाख, जो भी इनकम आपका यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ओके। देन सारा चीज़ फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप है, ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ओके। देन नेक्स्ट हम लोग को फिलअप करना है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे आप लोग पासिंग स्टेटस में क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा, पास एक अपेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे पास जो है उनको सेलेक्ट करना है जो आपका क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। चाहे 2024 में हुए हो, 2023 में हुए, 2022 में हुए, अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो पास सेलेक्ट कीजिएगा। वहीं पर अगर आप लोग पास नहीं हुए यानी अभी क्लास 12 में हो और क्लास 12 का एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है, एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो ऐसे में आप लोग अपेयरिंग में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं अब यहाँ पे अपेयरिंग सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देन आपको यहाँ पे मिलेगा कि योर पासिंग ईयर, की किस ईयर आप लोग पास आउट होने वाले हैं। तो आप जैसे 2025 है तो 25 सेलेक्ट करता हूँ, आपका जो भी ईयर होगा आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। वहीं पे आपका नेम ऑफ बोर्ड, यानी आप जिस भी बोर्ड से पास आउट हुए होंगे, आपको यहाँ पे काफ़ी सारा बोर्ड मिलेगा, आप लोग अपना बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नाम या फिर एड्रेस आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपना इंस्टीट्यूट का नाम लीजिएगा। देन आप जिस भी स्कूल से मतलब या इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं उनका जो पिन कोड है यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करना है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा सबमिट, तो यहाँ पे आपको येस करना है। तो एजुकेशन डिटेल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग को फिलअप करना है कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे 2 एड्रेस मिलेगा, एक प्रेजेंट एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस जो है सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोग एड्रेस वगैरह फॉर्म में फिलअप कीजिएगा, इसको आप लोग अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। हालांकि आप लोग प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, कुछ गलती वगैरह हुआ है तो अगर कुछ हुआ है तो आप लोग एडिट कर लीजिएगा, नहीं हुआ तो यहाँ पे 7 नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे यस कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ये भी कंप्लीट हो चुका है। देन फिर अभी हम लोग का ओपन होगा एग्जाम सेंटर डिटेल, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम सेंटर आप लोगों को किस तरीके से फिलअप करना है, हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, तो ऐसे में आप लोग को खड़गपुर पहला सेंटर चूज करना है, ठीक है। देन दूसरा में आपका हावड़ा चूज करना है, तीसरा में आपका कोलकाता चूज करना है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा आपके घर के सामने जो भी एग्जाम सेंटर होता है, जो भी एग्जाम सेंटर मतलब सामने पड़े उसको आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं फिलअप करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे चूज करता हूँ जैसे मतलब एग्जाम स्टेट वेस्ट बंगाल। देन एग्जाम सेंटर मैं सबसे पहले चूज करता हूँ खड़गपुर, ओके। पहला एग्जाम सेंटर मैंने चूज किया है पश्चिमी मेदिनीपुर खड़गपुर, ठीक है। देन दूसरा मैंने चूज किया है हावड़ा, ठीक है, बेली उत्तरपाड़ा। तीसरा मैंने सेलेक्ट किया है कोलकाता सॉल्ट लेक न्यू टाउन, ठीक है। आप चाहो तो कोलकाता सॉल्ट लेक न्यू टाउन भी चूज कर सकते हो पहला में, ठीक है। या फिर आप लोग चाहो तो हावड़ा भी चूज कर सकते हो, बट मैं ट्राई करता हूँ खड़गपुर जो है ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि खड़गपुर के लिए आपको हमेशा ट्रेन वगैरह मिल जाता है और खड़गपुर में आईटी खड़गपुर जो है उसी के अंदर आपको एग्जाम सेंटर मिलता है, ठीक है।
इसको चूज करने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा, देन यस कीजिएगा। इस तरीके से आप लोग का जो एग्जाम सेंटर का डिटेल है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और जिस टाइम आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा WBJ का, उस टाइम मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर तक आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और अगर आप लोग अभी तक आप लोग हमारा अगर टेस्ट सीरीज एंड WBJ का जो कोर्सेस है ज्वाइन नहीं किए हो तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग हमारा विजय श्री बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये WBJ का कंप्लीट प्रिपरेशन है। ठीक है, इसमें हम लोग सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर है सारा हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया कोर्सेस आप लोग के लिए बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को कहीं और से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे में आप लोग हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका आने वाला है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग का लगभग सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो है चुका है। ठीक है, अभी हम लोग को 2 और काम करना है। एक फोटो हम लोग को जो अपलोड करना है एंड दूसरा सिग्नेचर अपलोड करना है। हमारा जो फोटो है ये 10 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये साइज देख लीजिए, इसी साइज के बीच आपका फोटो होगा तभी आपका यहाँ पे अपलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, एंड सिग्नेचर जो आपका 4 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए तभी आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा, नहीं तो नहीं सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसी KB का आपका होना चाहिए। ठीक है, इस KB का आप लोग बनाइएगा और अपलोड कीजिएगा तो अपलोड हो जाएगा। ओके, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ पे जो भी फोटोग्राफ अपलोड कीजिएगा उसी फोटोग्राफ को पासपोर्ट साइज में आप निकाल कर रखिएगा। जिस टाइम आप लोग एग्जाम देने जाइएगा उस टाइम आपको इसी पासपोर्ट फोटो को लेके जाना है, कोई अदर फोटो लेके मत जाइएगा वरना आपको एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसी पासपोर्ट साइज फोटो को आप लोग निकाल के भी रख लीजिएगा और इसी को लेके जाइएगा। ओके, हालांकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम पे आपको यही पासपोर्ट साइज फोटो जो यही आपको एडमिट कार्ड में रहेगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, तो हम लोग का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक बार इसको प्रीव्यू करके देख लीजिएगा। ठीक है, कि सारा डिटेल वगैरह सही है कि नहीं, अगर गलत है तो यहाँ पे प्रीव्यू करके आप लोग एक बार एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो सारा चीज़ देखने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आई एग्री, यहाँ पे डिक्लेरेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन में यहाँ पे टिक कीजिएगा। देन यहाँ पे आपको सेव एंड फाइनल एंड सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फाइनल सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले आपको फी पेमेंट करना है, जो भी आपका फी है उसको पेमेंट कर दीजिएगा। देन आप बुक सबमिट कीजिएगा तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कम्प्लीटली हो जाएगा। ओके, और अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप मैं आप लोग का करके दूँ तो ऐसे में आप लोग मुझे व्हाट्सएप के इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक मैं आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके दूंगा, बट आपको इसके लिए 50 रुपीज़ मुझे चार्ज करना होगा आप लोग को। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग साइबर में भी जाइएगा तो आपको मैं 100 रुपीज़ तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो आप लोग चाहो तो घर बैठे मुझसे 50 रुपीज़ में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा सकते हो। ठीक है, आपको मुझे एला नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे आपका आधार कार्ड हो गया एंड आपका जो वोटर कार्ड है जो आपको लगेगा, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करना है। ठीक है, और अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि मैं आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दूं या फिर आप मुझसे प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके।